जय भीम। नमो साथियों। एक कहावत है कि सांप को जितना मर्जी दूध पिलाओ लेकिन एक दिन वो आपको ही डसेगा। इस कहावत का अर्थ ये है कि आप किसको खाना खिला रहे हो, किसको दूध पिला रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अगर उसके स्वभाव में क्रोध है, हिंसा है, तो वह क्रोध और वह हिंसा यह नहीं देखेगी कि वह किसको डस रही है। जिसने उसको दूध पिलाया है उसी को डस रही है, या जिसने उसको भूखा मारने का यत्न किया उसको डस रही है। किसी भी प्राणी के भीतर ये क्रोध का, ये हिंसा का ये स्वभाव होगा, ये द्वेष का स्वभाव होगा, तो निश्चित रूप से जो इसका स्वभाव का जो परिणाम होता है वही देखने को मिलेगा। तो इसी कहावत पर आधारित एक घटना आजकल हमें देखने को मिली, जिसमें कि एक ब्राह्मण 12वीं क्लास का छात्र नाम आर्यन मिश्रा, जिसकी हत्या गोरक्षकों ने कर दी। अब गोरक्षकों ने इसकी हत्या क्यों की, इसके पीछे क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पटेल चौक से दिल्ली आगरा हाईवे के गदपुरी टोल टैक्स के पास करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करके 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि छात्र की हत्या रंजिश में नहीं बल्कि कथित गौरक्षकों ने की थी। आरोपियों को गौ तस्कर की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने छात्र की कार का पीछा करके वारदात को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच ने इस घटना के बाद 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और इनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण और आदेश के तौर पर की गई है। ये कथित गौरक्षक हैं। चारों को गुरुवार को कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया। क्राइम ब्रांच टीम अब इनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया है कि अनिल कौशिक अपनी संस्था चलाता है। उसने पूछताछ से बताया कि 23 अगस्त की रात को वह वरुण, कृष्ण और आदेश के साथ तस्करों को ढूंढने निकला था। इसी दौरान आर्यन मिश्रा की कार दिखी तो लगा कि उसमें गौ तस्कर है। रुकने का इशारा करने पर कार सवार युवकों ने स्पीड बढ़ा दी। इससे लगा कि वे गौ तस्कर हैं। इस पर वे कार पर गोली चलाने लगे और इससे एक गोली आर्यन मिश्रा की गर्दन में जा लगी। गौरक्षक कार के पास गए और उन्होंने अंदर देखा कि मृतक आर्यन मिश्रा के अलावा कार के अंदर 2 महिलाएं और बैठी हैं, जिनको देखने के बाद वे वहां से भाग खड़े हुए। अब इस घटना का विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ तथ्यों की और जानकारी होनी चाहिए। पहला तथ्य ये कि क्या भारत में भारत सरकार ने गौरक्षा के लिए कोई कानून बनाया है। अगर इसकी पड़ताल में जाएं तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून देखने को, सुनने को नहीं मिलता है जिसमें कि गौरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने आरोपियों को, यानी कि जिन्होंने गौ हत्या की है, उनके लिए किसी सज़ा का प्रावधान किया हो। अब ये जो गौरक्षा का मामला है ये है क्या, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। संविधान के आर्टिकल 48 में अनुच्छेद 48 जो है मूल अधिकारों का मामला नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार के उसमें जो है बातें कही गई हैं। तो उसी में कहा गया है कि राज्य जो है इस बात का प्रयास करेगा। राज्य मतलब देश, यानी कि भारत जो है ऐसा प्रयास करेगा कि जो पशु हैं, पशुओं की जाति है, उनकी रक्षा के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, गाय को बचाने के लिए और गाय के बछड़े को बचाने के लिए वो प्रयास करेगा। ऐसा जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है। ये कानून नहीं है, लेकिन इस बात को निश्चित करने के लिए अगर भारत की सरकार उचित समझे तो इस पर कानून बना सकती है, जिसके लिए कि आज तक भारत की सरकार ने कानून बनाया ही नहीं है। अब अगर भारत सरकार ने इस पर कानून नहीं बनाया गया है तो ये गोरक्षक कौन हैं, इन्हें गोरक्षा का अधिकार कहाँ से मिला, और क्या गोरक्षा के नाम पर मनुष्यों की हत्या की जा सकती है। क्या मनुष्य की जो जान की कीमत है
वो पशुओं की जान की कीमत से बहुत कम है। इन सभी बातों पर आज समय है कि हमें गौर कर लेना चाहिए। आज जिस आर्यन मिश्रा की हत्या की गई है वह ब्राह्मण समाज से आता है और इसी ब्राह्मण समाज ने भारत के अंदर ये जहर फैलाया है कि भारत के लोगों को गाय नहीं खानी चाहिए, गाय नहीं काटनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय का गोबर खाना चाहिए, गाय का पेशाब पीना चाहिए। ये सब जो बातें हैं, उल-जुलूल बातें, अफवाहें, इन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारत के भीतर फैलाई है। आज जो मैंने कहा शुरू में कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो किसको डसेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिसने दूध पिलाया है उसको भी डस सकता है, उसके सामने जो पड़ेगा, उसका स्वभाव है डसना, क्योंकि वो क्रोध और हिंसा से भरा रहता है। तो इसी प्रकार से जब ये जो क्रोध, हिंसा, नफरत, द्वेष, घृणा, इसका जहर जब भारत के भीतर फैलाया तो उससे कौन बचेगा? क्या किसी भी व्यक्ति के भीतर, चाहे वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, अब ब्राह्मण समाज के जैसे कि मान लीजिए अभी आर्यन मिश्रा है, अगर आर्यन मिश्रा जी इनके दिमाग में क्रोध हो, हिंसा हो, द्वेष हो, घृणा हो, तो इससे कौन बचेगा और कौन मरेगा? अगर इनके परिवार में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या इनके ही परिवार के लोग जो हैं इनके क्रोध, इनके द्वेष, इनकी घृणा के शिकार नहीं होंगे? ये छोटी सी और बहुत ही मोटी मोटी बात है। इस बात को समझाने के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध का देश है ये। भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा, धैर्य, क्षमाशीलता, इनके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इन सभी बातों से भारत के लोग अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। लेकिन ये जो गौरक्षक हैं, इनको गौरक्षा करने का लाइसेंस किसने दिया? क्या इनके पास गौरक्षा करने का लाइसेंस है? उसके ऊपर से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी टिप्पणियाँ आती हैं, वो कहते हैं कि ऐसी वारदातों को रोका नहीं जा सकता। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि गौरक्षा करने का कानून बना दिया जाए, वैसे तो देश में पशुओं की हत्या करने पर पाबंदी के बहुत सारे कानून हैं, लेकिन हर तरह के पशु के लिए नहीं है। जैसे कि मुर्गा भी एक पशु है, उसकी हत्या को रोकने के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं है, बल्कि सरकार जो है खुद से मुर्गा काटने के लिए लाइसेंस इशू करती है। लाइसेंस इशू करती है मतलब खुद सरकार ये चाहती है कि हाँ ऐसी हत्या हो। मछलियां हैं, उनकी हत्या को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। बकरे हैं, उनकी हत्या रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में, पूरी दुनिया में जो बीफ सप्लाई होता है, बीफ यानी कि बीफ का मतलब गाय का मांस, गाय का मांस का निर्यात करने में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। और ये जो गाय का मांस सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं वो किसकी हैं? अगर उनका नाम देखेंगे तो नाम उनका मुस्लिम है, लेकिन जिन लोगों की कंपनियां हैं वो ब्राह्मण हैं। यही ब्राह्मण जो है भारत के अंदर यह जहर फैलाता है कि गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ की पूजा करनी चाहिए और गौ की हत्या करने वालों की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन वहीं पर भारत जो है पहले और दूसरे नंबर पर गौ मांस का एक्सपोर्टर बन जाता है। तो इसलिए भारत के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो खाने का जो मामला है, फूड, ये फूड जो है शरीर की आवश्यकता का मामला है और आज के समाज की चॉइस का मामला है, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है। इस घटना में एक और हमें बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर वास्तव में पुलिस ईमानदार है तो जिस प्रकार से पूछताछ में ये निकला कि इन गौ रक्षकों को उनकी टीम ने यह सूचना दी, एक शब्द टीम साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, अखबारों में रिपोर्टिंग हुई है इस बात की, और पुलिस ने ये बताया है कि ये जो गौ रक्षक हैं इनको सूचना मिली उनकी टीम के द्वारा कि गौ तस्करी हो रही है। तो यानी टीम की सूचना मिली है तो टीम है, तो खाली ये जो 4-5 लोग हैं जिन लोगों ने आर्यन मिश्रा की हत्या की है यही जिम्मेदार नहीं है। अब पूरा नेटवर्क भारत में जहाँ जहाँ इन लोगों का नेटवर्क है,
सबको पकड़ा जाना चाहिए। तो आईपीसी की धारा 120 बी के तहत जो है षड्यंत्र का मामला उन समस्त गौरक्षकों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जो कि गौरक्षा में शामिल हैं, टीम बनाकर या बिना टीम बनाकर। और भारत में जितनी भी संस्थाएं गौरक्षा करने का काम कर रही हैं, गौरक्षा करने का काम किसी भी निजी संस्था को नहीं होना चाहिए। गौरक्षा का काम अगर इनको गौरक्षा करवानी है, भारत में वास्तव में ही गौरक्षा होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो भारत की कंपनियां गौ मांस को एक्सपोर्ट करती हैं उनको बंद करवाने के लिए अभियान इनको चलाना चाहिए। ये बेचारे निर्दोष लोगों को मारकर गौरक्षा नहीं हो सकती है, गौरक्षा इस प्रकार हो भी नहीं सकती है। और गाय रक्षा को आप अपनी भावना मत बनाइए। अगर भगवान बुद्ध के कहने पर चलेंगे तो आपकी गाय सुरक्षित हो जाएगी। गाय ही सुरक्षित नहीं होगी बल्कि और भी तमाम तरह के जीव जंतु इस देश में सुरक्षित हो जाएंगे। हर एक जीव को अपना जीवन प्रिय है। यही जो गौ रक्षक हैं, अगर इनके जीवन को कोई लेने के लिए वहाँ पर खड़ा होता, मान लीजिए आर.एन. मिश्रा के लोग वहाँ खड़े होते, ये 5 लोग थे, वहाँ पे 10 लोग होते, इनके सर पर जो है रिवॉल्वर तान दी जाती, तब क्या करते ये लोग। और सबसे मुख्य बात कि जो आज गौरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर इतिहास में झांक कर देखें तो गाय की हत्या करने वाले कौन लोग थे और उस समय गौ की रक्षा किसने की। गाय की हत्या करने वाले ब्राह्मण थे। आज जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, ये जो गौरक्षा का अभियान चलाने वाले लोग हैं, इसमें इक्का दुक्का ब्राह्मण होंगे, बाकी सब जो है SC ST OBC होंगे। और उनको एक हिंदुत्व की भावना के तहत उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो गौरक्षा करें, गाय की पूजा करें, गाय का गोबर खाएं और गाय का पेशाब पिएं। लेकिन अगर इतिहास को पढ़ें ध्यान से, अपने धर्म ग्रंथ ही पढ़कर देखें, तो यज्ञों में बलि किसकी दी जाती थी और कौन देता था, कौन यज्ञ कराता था। केवल पुरोहित को यज्ञ कराने का अधिकार था और पुरोहित ब्राह्मण हुआ करता था। और उस समय यज्ञों का विरोध करने वाले भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने यज्ञों का विरोध इसीलिए किया क्योंकि एक तो जो कर्मकांड उसमें होते हैं उनसे कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है, स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान प्राप्त नहीं होती है। यानी कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो तो उसके तरीके से आएगी। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान जो है जिस तरीके से पैदा होनी है वैसे ही होगी। आप यज्ञ करके कैसे संतान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी मनोवांछित चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उस समय यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञों में गाय को भी काटा जाता था। ये तथ्य जो है आप हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में ही पढ़ सकते हैं। ये मुसलमानों के धर्म ग्रंथ नहीं कहते हैं, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ नहीं कहते हैं, बल्कि हिंदुओं के अपने धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण ही यज्ञों में गाय को काट के और उनका मांस खाया करते थे। यज्ञ में जो बलि दी जाती थी, बलि का मतलब यही हुआ करता था कि बलि मतलब किसी पशु की हत्या की जाएगी, फिर उसके बाद जो उसका मांस है उसको खाया जाएगा। फेंकते थोड़ा ना थे, मांस तो खाने की चीज़ थी पहले जो है। आज तो फिर भी कुछ हिंदू जो हैं दिखावे के नाम पर, कभी व्रत के नाम पर कुछ समय के लिए मांस खाना छोड़ देते हैं, जैसे वो बहुत पवित्र हो गए हों। लेकिन भगवान बुद्ध ने मांस खाने या ना खाने को पवित्रता से नहीं जोड़ा। भगवान बुद्ध ने किसी भी प्राणी की हत्या ना करने के लिए एक जीव के भीतर दया और करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमें अपना जीवन प्रिय है उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। इस भावना के तहत जो है भगवान बुद्ध ने यज्ञों का विरोध किया और यज्ञों के बारे में बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर यज्ञ किए जाते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति यज्ञ और कर्म कांड से नहीं होती है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म से ही किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। तो साथियों, इसलिए आज हमें इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। हो सकता है कि आज की जो भारत सरकार है वो हिंदूवादी मानसिकता की हो सकता है कि वो इस प्रकार के कानून बना ले, लेकिन हमें प्रत्येक जीव की रक्षा का प्रयास करना चाहिए, किसी एक पार्टिकुलर जीव के लिए नहीं। हमारे लिए कोई एक जीव पूजनीय नहीं हो सकता है, एक जीव घृणा के योग्य नहीं हो सकता है, एक जीव को हम खाएं और दूसरे जीव को बचाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा जीवन आवश्यकताओं पर चलना चाहिए। जब भी हमें भोजन की आवश्यकता हो तो हमारी भोजन की आवश्यकता के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है उसमें जो शामिल हो सकता है उसको हम अपना लें।
और यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और हमारी चॉइस का मामला है, तो हमारी जो चॉइस हो उसको हमें खाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हमें हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन जीने की पूरी आज़ादी देता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्रावधानित की गई है। और इस अधिकार को हमें भारत की सरकार अपने मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती है। ये चॉइस का मामला होना चाहिए, हमारी मन की मर्जी का मामला होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमारी आवश्यकता का मामला होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसको सरकार जो है हमारे ऊपर हमारे मूल अधिकारों का हनन करके हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और इसको शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप ये बताएं कि क्या वास्तव में भारत के भीतर केवल गाय की हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या गाय की रक्षा करने के लिए इन तथाकथित गौरक्षकों को किसी भी प्रकार का लाइसेंस दिया जा सकता है? क्या इन्हें यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की जान ले लें? क्या गाय की हत्या करने के लिए किसी गौ तस्कर या किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का जो कानून है भारत सरकार बना सकती है, या दुनिया की कोई भी सरकार किसी मनुष्य की जान लेने का कानून बना सकती है? तो साथियों, इन्हीं कुछ सवालों का आप जो है कमेंट में उत्तर दें, और इनके अलावा जो भी सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न होते हों उन सवालों को भी आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।